आज हम आपको भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। यह कहानी है तमिलनाडु के प्रसिद्ध पंबन ब्रिज और 1964 के विनाशकारी चक्रवात की, जिसने कुछ ही घंटों में सैकड़ों जिंदगियों को निगल लिया था। साल 1964 दिसंबर का महीना। तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर स्थित रामेश्वरम अपने सामान्य जीवन में व्यस्त था। समुद्र के ऊपर बना पंबन ब्रिज उस समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रेलवे पुल माना जाता था। यह पुल मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। दिन भर ट्रेन इस पुल से गुजरती थी और हजारों लोग सफर करते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रकृति एक भयानक त्रासदी की तैयारी कर रही है। दिसंबर 1964 में बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवात बनना शुरू हुआ। मौसम विभाग के पास उस समय आज जैसी तकनीक नहीं थी, इसलिए तूफान की वास्तविक ताकत का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल था। धीरे धीरे यह चक्रवात रफ्तार पकड़ने लगा। समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी और हवाएं खतरनाक रूप से तेज हो गई। लेकिन रामेश्वरम और धनुषकोडी के लोगों को अभी भी इस आने वाले खतरे का पूरा अंदाजा नहीं था। मौसम तेजी से बिगड़ा। तेज बारिश, गर्जन और तूफानी हवाओं ने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया। इसी दौरान एक यात्री ट्रेन, जिसे आमतौर पर पंबन धनुषकोडी पैसेंजर कहा जाता था, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन में सैकड़ों यात्री सवार थे। लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे। कुछ तीर्थयात्री थे, कुछ व्यापारी थे। किसी को पता ही नहीं था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा साबित होने वाली है। रात करीब बढ़ती जा रही थी। अचानक समुद्र में 20 से 25 फीट तक ऊंची लहरें उठने लगी। हवा की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास पहुंच गई। समुद्र का पानी इतनी ताकत के साथ तट से टकराया कि पूरी धरती कांपती हुई महसूस होने लगी। इसी दौरान एक विशाल समुद्री लहर पंबन क्षेत्र और धनुषकोडी की ओर बढ़ी। जब ट्रेन पुल और उसके आसपास के हिस्से से गुजरी, तभी समुद्र की एक भीषण लहर ने ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही क्षणों में कई डिब्बे पटरी से उतरकर समुद्र में समा गए। चीख पुकार, अंधेरा, तेज हवाएं और चारों तरफ से पानी ही पानी। इस हादसे में ट्रेन में सवार अधिकांश यात्रियों की मौत हो गई। सटीक संख्या आज भी विवाद का विषय है, लेकिन माना जाता है कि 100 से अधिक यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोगों के शव कभी नहीं मिले। समुद्र ने उन्हें हमेशा के लिए अपने भीतर समा लिया। यह भारत के सबसे दर्दनाक रेल हादसों में से एक बन गया। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी। चक्रवात ने धनुषकोडी शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। घर, स्कूल, रेलवे स्टेशन, चर्च और बाजार, सब कुछ समुद्र की लहरों में बह गया। एक समय हजारों लोगों से आबाद धनुषकोडी देखते देखते खंडहर बन गया। सरकार ने बाद में इस शहर को अवासनीय यानी रहने योग्य नहीं घोषित कर दिया। आज भी धनुषकोडी को भारत के घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर में गिना जाता है। तूफान की मार से पंबन ब्रिज को भारी नुकसान हुआ। पुल के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद यह पुल दोबारा कभी उपयोग में आ ही नहीं पाएगा। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। भारतीय रेलवे के युवा और प्रभावशाली इंजीनियर श्रीधरन को पुल की मरम्मत का जिम्मा सौंपा गया। जहां अधिकारियों ने कई महीनों का समय अनुमानित किया था, वहीं श्रीधरन और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में पुल को फिर से चालू कर दिया। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे देश को एक नई पहचान दिलाई। आगे चलकर वही इंजीनियर भारत के मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंबन ब्रिज भारत के इंजीनियरों की एक शानदार उदाहरण माना जाता है। समुद्र के बीच बना यह पुल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि 1964 की वह भयानक रात लोगों की यादों में जिंदा है। जब भी कोई ट्रेन इस पुल से गुजरती है, तो वह हमें उस त्रासदी की याद दिलाती है जिसमें प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान कितना असहाय हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आपका एक साथ हमें एक नई ऊर्जा देता है। धन्यवाद।